सर्वप्रथम मैं विनोद आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल विनोदैट यानी विनोद पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो आज आइए हम मैथमेटिक्स से जुड़ी एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और वो हमारा कॉन्सेप्ट है डायमेंशन। तो डायमेंशन के थ्रू समझेंगे कि जो हमारे पास डायमेंशन यानी आयाम क्या होते हैं और इसके द्वारा हम मैथमेटिक्स को समझेंगे और अपनी बेसिक समझ बनाएंगे। पहले आपको मैथमेटिक्स के बेसिक समझ तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। तो आइए डायमेंशन को जानते हैं। यानी आयाम। आयाम तो देखिए, तो मैं डायमेंशंस के थ्रू मैं आपको मैथमेटिकल समझाऊंगा और इसको जीवन से कनेक्ट करते हुए समझाऊंगा, बचपन से लेके यानी जन्म से लेके अंत तक। देखिए कैसे। तो मैं डायमेंशन को समझाने देख मैं इसको D0 लिख रहा हूं भाई। D0 यानी जीरो डायमेंशन। यहाँ पे ये D1 यानी कि वन डायमेंशन, ये D2 यानी टू डायमेंशन, ये D3 थ्री डायमेंशन और यहाँ पे ये D4 यानी कि फोर्थ डायमेंशन। अब देखिए, डायमेंशन सुनी तो आपने बहुत होंगी। तो देखिए, हम जो प्रैक्टिकल जो देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, वो केवल D1 D2 और D3 को देख सकते हैं। यानी कि जैसे कि हम कोई धागा देखते हैं या कोई बाल है यानी कोई रस्सी या रोप है, वो D1 में होते हैं। ऐसे D2 में जो आप सीट वगैरह देखते हैं, जो पेज है, वो सारे जैसे हमारे पास ये जो डिजिटल बोर्ड है ये भी 2D में है। ऐसे D3 जो आप D3 क्या होता है, जैसे थ्री डायमेंशन जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट भी हो, जैसे कि हमारा क्यूब है, क्यूबॉइड, इस तरह से। तो आइए शुरुआत से जानते हैं इनको। तो हमारे पास तो मैथमेटिक्स में D0, अब D0 में एक्चुअल में हम चीजों को प्रैक्टिकल देख नहीं सकते, परंतु हमको चीजों को समझना तो है। तो इसलिए गणित में हम चीजों को मानते हैं, क्योंकि मानेंगे नहीं तो हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो हमने D0 में होता है क्या, पॉइंट। दिखाई दे रहा अभी सभी को? चलो मैं दूसरा कलर लेता हूं। व्हाइट यूज करते हैं। देखिए, ये तो दिखाई दे रहा होगा सभी को, डॉट। तो एक्चुअल में ये एक पॉइंट है। मैथमेटिक्स में यूक्लिड ने 23 डेफिनेशन दी थी ज्योमेट्री की, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन यही है कि पॉइंट इज अ सर्कल हुज रेडियस इज जीरो। यानी पॉइंट वो सर्कल है जिसकी रेडियस जीरो है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसी रोटी जिसकी रेडियस जीरो हो। अब सोच के देखिए, यानी कोई चीज है और उसकी रेडियस यानी कि रोटी है, उसकी रेडियस जीरो, तो आप ही बताइए क्या वो रोटी है? तो आप बोलेंगे सर नहीं। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम वगैरह पढ़े होंगे, तो वो छोटे होते हैं, हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, परंतु आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए माइक्रोस्कोप से उन चीजों को आप देख सकते हो। कोशिका वगैरह वो छोटे होते हैं, परंतु हम उनको भी देख सकते हैं क्योंकि उनकी रेडियस होती तो है मिली सेंटीमीटर में, वो छोटी होती है परंतु होती है। परंतु पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जीरो हो। तो प्रैक्टिकली तो हम उसको देख ही नहीं सकते, यानी ना तो वो एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअल में जो ये पॉइंट, परंतु हमको तो समझना तो है, तो हम इसको ना डॉट के नाम से जानते हैं। यानी कि हम इसको डॉट बोल देते हैं कि एक डॉट से हम उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से शुरुआत होती है। हमने मानना स्टार्ट किया कि हम पॉइंट को डॉट से दिखाएंगे, देन उसके बाद मैथमेटिक्स की जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में डॉट ही है वो जो पूरी मैथमेटिक्स को फॉर्म करता है कि नहीं? देखिए, तो देखिए, जब ये डॉट, जिस तरह एक स्कूल में जब बच्चे प्रेयर के लिए खड़े होते हैं, तो उसमें एक बच्चे के पीछे दूसरा बच्चा खड़ा होता है, यानी एक पॉइंट के पीछे दूसरा पॉइंट लगता है। तो आप देखेंगे ऐसे बच्चे मिल मिलकर
एक लाइन बनाते हैं, यानी कि एक बच्चा अपने आप में पॉइंट है और जो बच्चे उसके पीछे खड़े हुए हैं वो सारे पॉइंट है, जब एक साथ एक लाइन में हो जाते तब उनको बनाते हैं वो लाइन। तो इसी तरह जब ये पॉइंट इस तरह से अलाइन हो जाएगा भाई, एक के पीछे एक, यानी इस पे बहुत सारे अनगिनत पॉइंट है, ठीक है, तो ये क्या बनेगी, लाइन। लाइन इस तरह से भाई, ये मैं एरो इसलिए लगाए कि लाइन एक क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ, यानी जिसका कभी अंत ना हो, यानी इसकी लेंथ भी क्या होती है, जो हमारी जो ब्रेथ होती है यानी कि मोटाई बोलते हैं उसको, वो होती है 0 सेंटीमीटर, यानी ब्रेथलेस है। देखिए तो इसी तरह इसी का पार्ट देखिए क्या होता है, रे, जानते होंगे सभी, जिसका एक एंड पॉइंट हो, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसका एक एंड पॉइंट होता है, और एक होती है, ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट। चलो मैंने के नाम लिख देता हूं भाई, ये लाइन, ये रे, और ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। देखिए अब हमारे पास जैसे ये लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, यानी देखो हमारे पास ये कैसे बने, पॉइंटों से मिलके बन गए। इसी तरह जब हमारे पास जब पॉइंटों से तो लाइन बनती है, अब जो लाइनों से क्या बनता है, 2D फिगर, जैसे कि देखिए मैं इसको, यानी जब एक पॉइंट के पीछे खड़ा होता है, इस तरह से बच्चे खड़े होते हैं, उस तरह से क्या बनती है, लाइन। अगर यदि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, जैसे कि मान चलिए हमारे पास एक लाइन है, ये इसके ऊपर एक और लाइन है, ये इसके ऊपर एक और लाइन है, ये तो नहीं, लाइन के ऊपर जब लाइन ऐसे जुड़ती है, तो हमारे पास क्या बनता है, एक 2D फिगर इस तरह से। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास जो ये एक 2D फिगर बना जिसको हम रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं, इसमें कितनी लाइन है, तो इसका जवाब होगा इनफाइनाइट। क्या जवाब होगा भाई इसका, इनफाइनाइट लाइन है इस पे। जैसे कि देखिए एक और मैं 2D फिगर बनाता हूं, ये सर्कल, इसको तो सभी जानते होंगे भाई, ये रोटी की शेप का होता है, ठीक है। जैसे आपके सामने रोटी आती होगी तो आपको माइंड में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, ये सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr, और एरिया क्या होता है πr स्क्वायर। तो मैं तो चीजों को ऐसे कनेक्ट करके पढ़ता हूँ भाई, जब भी मेरे सामने चीजें कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो मेरे दिमाग में उनके फॉर्मूले तुरंत क्लिक करते हैं सेकंड्स में। तो मैं भी आपको इसी तरह समझाऊंगा, चीजों को समझाना चाहता हूं कि आप केवल प्रैक्टिकली देख के समझ सके उनको। तो देखिए इसी तरह जैसे हमारे पास अब ये 2D फिगर है, ऐसी जो 2D फिगर, जैसे अगर मैं बोलूँ पेज, जैसे कि हमारे पास एक बुक है, ये भाई बुक है क्या, जो ये बुक अब ये जो बुक का ये पहला पेज है, ये 2D फिगर है कि नहीं। जब अब ये सारे पेज के क्या 2D फिगर है, जब ये पेज के ऊपर पेज ऐसे होता है, जैसे पॉइंटों से पहले तो ये लाइन बनी भाई, ये वाली लाइन, ये लाइनों से ये पूरा सीट बना भाई इस तरह से। अब जो हमारे पास पेज है ये 2D फिगर होगा, अब 2D फिगर ऐसे एक दूसरे के ऊपर आके ये क्या बना दे 3D फिगर, यानी अब जो बुक है ये 3D फिगर है, जिसको हम क्या किस नाम जानते हैं, क्यूबॉइड। इसकी शेप क्या, क्यूबॉइड। तो इस तरह से हमारे पास 3D फिगर होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या होता है अभी देखिए बता देता हूं। सबसे बेसिक ले लेते हैं क्यूब, जो आप लूडो खेलते हैं जिससे, ये वही है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या है, एक 3D फिगर है। समझे कि नहीं समझे भाई, आशा करता हूँ चीजें आपको कनेक्ट हो रही होंगी, किस तरह से उस पॉइंट से चीजें स्टार्ट हो रही हैं, है कि नहीं। तो देखिए
इसमें कुछ ना मैं आपको नाम बता देता हूँ भाई। इस फिगर में D2 फिगर में किस तरह के फिगर आते हैं, यानी हमारे पास एक तो सर्कल होता है और हमारे पास जितने भी पॉलीगन्स होते हैं, चाहे वो ट्राइंगल हो या फिर कोई क्वाड्रेटर हो, क्वाड्रेटर का कोई भी टाइप हो, वो सभी, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है और रोम्बस है, इस टाइप से हमारे पास काफी क्वाड्रेटर होते हैं। और अब ये D3 में कौन किस तरह के फिगर आते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं मैं, यदि हमारे पास एक रोटी है, ठीक है, और उस रोटी के ऊपर आपकी माताजी ने एक और रोटी रख दी, ऐसे करते 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 आपकी माताजी ने उस पर 10 रोटी रख दी, यानी एक रोटी के ऊपर सेम साइज की तो होती है। तो अब जब वो रोटी जब उसमें रखी होती है तो वो एक्चुअल में एक किसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, सिलेंडर की। समझे कि नहीं समझे, इस तरह से इसको समझना। देखिए मैं उसको बना देता हूं, सिलेंडर कैसे बनता है भाई, देखिए ये सिलेंडर, जिसमें आप जानते होंगे यहां से ये क्या होता है भाई, ये क्या होती है, रेडियस, ठीक है, और इसकी क्या होती है, हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इस तरह से। और भी हमारे पास फिगर है, मैं नाम बता देता हूँ भी, यहाँ पे तो बनाना इतना संभव नहीं है, तो मैं नाम बता देगा। हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर बता दिया, एक होता है स्फीयर, फिर हेमिस्फीयर, और हमारे पास जो प्रिज्म है, एक्चुअल में जो क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब प्रिज्म के पार्ट है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक 3D डायमेंशनल शेप है जिसका बेस और टॉप दोनों ही 2D फिगर होते हैं और सेम होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब, इसका बेस और टॉप दोनों ही स्क्वायर है, जो कि क्या है, पॉलीगन है, ठीक है। तो आप समझेंगे प्रिज्म, और एक होता है हमारे पास पिरामिड, पिरामिड भी एक 3 डायमेंशनल शेप होती है, ठीक है। यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो देखिए कैसे, किस तरह का फिगर होता है वो, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल को नीचे इस तरह से कनेक्ट करके भाई, ये जो हमारे पास फिगर बन रहा है, अगर नीचे ट्रायंगल है तो इस तरह से ये क्यों चाहिए इसकी, ये हमारे पास नीचे यानी बेस पे क्या होगा, 2D फिगर होगा और सारे ये पॉइंट्स यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे, तो इस तरह का जो फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड। तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, 3D शेप्स होती हैं, यानी D3 में ये आते हैं। अब D4 की चर्चा मैं थोड़ी सी बाद में करता हूँ, तो मैं इस पॉइंट से कनेक्ट करके आपको ये चीजें समझाई मैंने आपको, इनको थोड़ा सा इस पॉइंट से मैं समझाता हूँ कि पॉइंट एक्चुअल में एक ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है कैसे, और इससे पूरी दुनिया कनेक्टेड है किस तरह से। जैसे मैंने पूछा कि जो ये पॉइंट है, थोड़ी देर के मान के चलिए कि मैंने एक पॉइंट ले लिया ये, और मैंने ये पॉइंट इस लाइन पे ले लिया, ये इस लाइन पे, और मैंने आपसे पूछा कि जो ये पॉइंट है इस लाइन से कितनी दूर है, तो आप बोलेंगे सर कि ये पॉइंट इस लाइन पे तो आता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इस लाइन से 0 किलोमीटर दूर है। जैसे कि जिस सड़क पे आपका घर पड़ता है, तो आपका घर, आपकी जो आपके सामने सड़क है उससे तो 0 किलोमीटर दूर ही है कि नहीं। उसी तरह से ये पॉइंट इस लाइन से कितनी दूर है, 0 किलोमीटर। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं जो लाइन है, जो लाइन है इस 2D फिगर, यानी कि हमारे पास जो रेक्टेंगल शेप में डिजिटल बोर्ड है, इस रेक्टेंगल फिगर से हमारे पास जो ये लाइन है ये कितनी दूर है, तो इसका जवाब क्या होगा, 0 किलोमीटर, क्योंकि भाई हमारे पास जो बोर्ड है इसी पे तो है लाइन। समझे कि नहीं समझे, तो यहां तक समझ में आया, पॉइंट से लाइन, लाइन से बोर्ड तक आ गए। अब मैं पूछता हूं जो बोर्ड है, इस जिस स्टूडियो में मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, उस स्टूडियो से जो ये बोर्ड है वो कितनी दूर है, तो उसका जवाब भी क्या आएगा भाई, 0 किलोमीटर, क्योंकि जो बोर्ड है वो स्टूडियो के अंदर ही तो है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, जो स्टूडियो है हमारा, जो ये ऑफिस है, जिस स्टूडियो में ऑफिस है ये हमारा, तो मैं पूछता हूँ कि स्टूडियो ऑफिस से कितनी दूर है, तो इसका मतलब क्या है, 0 किलोमीटर, यानी कि स्टूडियो ऑफिस में तो आता है,
है कि नहीं? बिल्कुल। आपने कहा बिल्कुल सर। अब मैं पूछता हूं कि हमारा जो ये ऑफिस है इस नगर, आदर्श नगर से कितनी दूर है? आप बोलेंगे सर 0 किलोमीटर, क्योंकि नगर में ही तो ऑफिस है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो आइए आगे। इसी तरह मैं बोलता हूं कि आदर्श नगर इस दिल्ली कैपिटल से कितनी दूर है? तो आप बोलेंगे सर 0 किलोमीटर, है कि नहीं? 0 किलोमीटर। आपने बोला 0 किलोमीटर, समझे कि नहीं समझे? अब मैं पूछता हूं जो दिल्ली है वो भारत देश से कितनी दूर है? तो इसका जवाब क्या होगा? 0 किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे कि भारत के अंदर ही तो दिल्ली आता है? आपने बोला बिल्कुल सर। और देखिए मैं पूछता हूं कि भारत देश इस एशिया कॉन्टिनेंट से, जिसके अंदर 48 देश आते हैं, उससे कितनी दूर है? तो आप बोलेंगे सर भारत एशिया कॉन्टिनेंट का ही तो पार्ट है, तो एशिया कॉन्टिनेंट से भारत 0 किलोमीटर दूर है कि नहीं? तो आगे चलिए। इसी तरह मैं पूछता हूं कि एशिया कॉन्टिनेंट इस अर्थ पृथ्वी से कितनी दूर है? तो यानी कि जो एशिया कॉन्टिनेंट पृथ्वी का तो पार्ट है भाई, तो यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट पृथ्वी से 0 किलोमीटर दूर है कि नहीं? अनमोल बिल्कुल सर। इसी तरह आगे से चलता हूं मैं कि हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, ये इस हमारे वाले सोलर सिस्टम से कितनी दूर है? आपने बोला सर 0 किलोमीटर। क्या भाई? 0 किलोमीटर। अब मैं बोल रहा हूं जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो आता है मिल्की वे गैलेक्सी में। तो मैं कहता हूं कि सोलर सिस्टम, हमारा वाला सोलर सिस्टम उस मिल्की वे गैलेक्सी से कितनी दूर है? तो उसका मतलब क्या है? 0 किलोमीटर। तो वो यानी कि क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी का ही तो पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मिल्की वे गैलेक्सी संपूर्ण ब्रह्मांड से कितनी दूर है? तो मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो ब्रह्मांड का ही तो एक पार्ट है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 0 किलोमीटर। यानी कि देखिए आप कि चीजें पॉइंट से स्टार्ट होके कहां तक जाती हैं। जीरो यानी कि बोलो तो, अगर मैं बोलूं 0 टू इन्फिनिटी, ब्रह्मांड जिसका कोई अंत ही नहीं है, वही आदि अनंत। चारों दिशाओं में क्या दिखता है? द एट्थ पुत्र ऑफ देविकी। समझे कि नहीं समझे? तो आशा करता हूं मैंने जैसे कनेक्ट किया, अब ऐसा थोड़ा सा आप वहां से स्टार्ट करिए, ब्रह्मांड से ऐसे कनेक्ट करिए नीचे तक। ब्रह्मांड, उसके बाद हाँ, ब्रह्मांड पता क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि उसके अंदर मिल्की वे गैलेक्सी आती है। क्या आती है? मिल्की वे गैलेक्सी आती है। अगर मिल्की वे गैलेक्सी पता क्यों है? क्योंकि हमारा वाला उसमें सोलर सिस्टम है। और मिल्की वे और हमारा वाला सोलर सिस्टम पता क्यों? क्योंकि उस ग्रह पे अगर अर्थ नहीं होता तो शायद उनको नहीं कोई जानता, क्योंकि हमारा वाला सोलर सिस्टम है क्योंकि अर्थ है, और अर्थ एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसपे भारत जैसा देश है। समझे कि नहीं समझे? जिसमें जो कि सबसे ऊपर है, जो कि विश्व गुरु है इस समय, है कि नहीं? तो ये चीज ऐसे कनेक्ट होती है। आशा करता हूँ आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब देखिए, अब मैं इसी के माध्यम से आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि मनुष्य का जीवन किस तरह से छोटे से अंश से किस तरह से चाहता है। देखिए, यानी देखिए मैं बात करता हूं पॉइंट से, यानी एक्चुअली ये पॉइंट है, ये क्या एक अंश है, और ये हम सब है वो, यानी जो कभी पिता से अलग होता है, पिता यानी परम पिता परमेश्वर, उस फिर 9 महीने के लिए उस माँ के पास रहते हैं सब, उस 9 महीने के बाद सब निकलते हैं और फिर उस माँ से भी अलग होते हैं। जैसे हम इस आई से अलग नहीं हो रही, जैसे आई है ये आई, जिस तरह ये आई, जैसे ये डॉट है जो आई से अलग हो रहा है, इस तरह से माँ से अलग हुए कि नहीं हुए? समझे कि नहीं समझे? तो देखिए हम इस तरह से आंसर हुआ, फिर क्या हम थोड़े से बड़े हुए, 1 साल के 2 साल के, फिर हमने इस लाइन पे चलना सीखा इस तरह से, ठीक है, हमको चलना आ गया। अब फिर पता चला हम बड़े होते चले गए, फिर हमको पता चला कि हम पैसे भी कमा सकते हैं, और हमको फिर हमारे अंदर एक लालसा आई कि हमको जमीनें खरीदनी है, अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाना है। फिर हम क्या आगे 2 डायमेंशन में आ गए,
प्रॉपर्टी को बढ़ाने लगे, 2 डायमेंशन शेप में आ गए, जिसमें हम बहुत सारी ज़मीनें खरीदते हैं, खेत वगैरह इस तरह से प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, इसमें आ गए। फिर उसको लगने लगा कि यार मेरे पास ज़मीन तो है, अब क्यों ना आसमान की सैर करी जाए। तो फिर वो अपने पर फैलाता है। पर फैलाने का मतलब है हवा में उड़ना। जैसे गाँव में नहीं कहते ज़्यादा हवा में मत उड़। हवा में उड़ने का मतलब क्या, कि ज़मीन पे ही रहे, हवा में मत उड़। वो हवा में भी उड़ता है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल में भी आ जाता है। फिर जब उसको समझ में आता है कि यार मैं चल भी लिया, घूम भी लिया इधर उधर, जब भी कुछ नहीं मिला, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी इन चीज यहाँ से यहाँ तक, D1 से D3 तक, यहाँ केवल आदमी जीतता है, जो मतलब कि अपनी इन ज्ञान इंद्रियों के बल पे जीतता है। जिसको अच्छा लगता है वो अच्छा की तरफ भागता है, जिसको सुगंध अच्छी लगती है वो सुगंध की तरफ भागता है, यानी जो उसकी जो आंख है उसको दिखाती है वो उसी की तरफ भागता है। D1 से लेकर D2 D3 उसको पता नहीं है जर्नी वहां से हुई है। तो एक्चुअल में यहाँ के उसको समझ नहीं आता अब क्या करें, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब एक्चुअल में यहाँ पे उसका एंड होता है और यहाँ के बाद पता चलता है। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ D4। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि जो ये जीवन है ये तो हमारे ज्ञानेंद्रियों के बल पे चलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हम सबकी यात्रा यहाँ से लेके वहां तक है, हम इसी में फंस जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते। D4 को एक्चुअल में D4 को D4 हो दिया, D4 यानी 4th डायमेंशन, और 4th डायमेंशन यानी कि टाइम। टाइम यानी गॉड, यानी हमारे इंडिया के अंदर बोल जाएगा टाइम इज गॉड, तो टाइम इज गॉड। D4 मैंने पिछली वीडियो आपको 4 के रहस्य भी बताए थे, देखिए। तो एक्चुअल में यहां से निकल के सबको उसमें मिलना कैसे, जैसे मैं कहता हूं भाई हवा में उड़ लिया, उसके पास करोड़ों रुपया हो गए, तो मैंने कहा वो बन गया करोड़पति। उसको घमंड होने लगा कि मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा मैं ही हूं एक तरह से, देखिए। तो उसको एहसास कराने के लिए उसको बताया तू कुछ भी नहीं है, तेरे को मेरे में ही आके मिलना, उसने बताया भगवान ने किस तरह से। देखिए करोड़ में कितने लेटर है, आपने बोला 5 है कि नहीं, और 5 में कितने लेटर हैं, आपने बोला 4 है कि नहीं। अब मैं पूछता 4 में कितने हैं, 4। यानी इससे हम क्या समझे कि आप कोई करोड़पति बन जाओ, चाहे अरबपति बन जाओ, चाहे खरबपति बन जाओ, या मिलीनियर बन जाओ, ट्रिलियनर बन जाओ, या बिलीनियर बन जाओ, मिलना सबको है यहाँ के। आप ना जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ ये करोड़ पे नहीं, ये हर वर्ड पे लागू होती है, हर किसी को इसमें जाके मिलना, हर किसी को। यानी 4 इज अ ब्लैक होल नंबर, ठीक है। देखिए मैं इसको इनको और बता देता हूँ, आपने ये चीजें समझेंगी कि भाई जब एक कोई एंड पॉइंट नहीं होता तो वो क्या होती है, लाइन, और जब एक एंड पॉइंट वो होती है रे, और जब कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता तो सॉरी, जब 2 एंड पॉइंट होते वो होती है लाइन सेगमेंट। तो देखिए मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ये आप भूलेंगे नहीं आपका कभी भी। आप देखिए एक दिन क्या था, मैं अपने घर पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो मैं मेरे हाथ में स्टिक थी इस तरह से, तो मैं उनको समझा रहा था भाई अगर ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो ये लाइन सेगमेंट है, और यदि एक एंड पॉइंट है तो ये रे है, और यदि कोई एंड पॉइंट नहीं है तो लाइन है। ऐसे करते करते मेरे हाथ से वो स्टिक छूट गई और नीचे गिर गई, और मेरे हाथ थोड़े से खुल गए। फिर मैंने देखा यार प्रैक्टिकली, जब मैंने अपने हाथों को ऐसे खोला तो ये क्या है, लाइन। भाई ये भी एंडलेस, ये भी एंडलेस, यहाँ भी खुला हुआ है, यहाँ भी खुला हुआ है, आगे भी इस तरफ भी, तो ये लाइन है। और ये क्या है, रे, यानी एक एंड पॉइंट, एक एंडलेस, और ये क्या है, लाइन सेगमेंट। शायद प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया। उस दिन मेरे को समझ में आया कि हाँ, कि गणित को हम बड़े ही, मतलब गणित जैसा वैसे बहुत मजेदार है, इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। अब अब मैं इसी तरह का एग्जांपल देता हूँ सभी को, आशा करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। तो मैं विनोद आशा करता हूँ जो मैंने डायमेंशंस के थ्रू आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करी है, आपको बहुत बेहतर समझ में आई होंगी।
और आप इनको अपने जीवन से भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे बेहतर तरीके से। तो हमारी जो जर्नी है 0 से लेके D4 तक है। इन सभी से हमको, इन सभी में नहीं फंसना, ये इनमें रहना तो है पर इसमें फंसना नहीं है। इसको भी समझना है और इसको भी समझना है। D4 क्या होता है? D4 डायमेंशन, यानी कि 4 क्या होता है? गॉड, यानी 4 इज गॉड। इसलिए तो वहां जाके तो मिलेगी सबको शांति। तो मैं विनोद आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने माता पिता के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आप सभी को जय श्री राम और भारत माता की जय।